पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, फैक्ट्रियां भी बंद हैं, न ही कोई पॉल्यूशन फैल रहा है। आप अपनी बालकनी और खिड़कियों से झांक कर इसका पॉजिटिव असर सीधे तौर पर न केवल देख पा रहे होंगे बल्कि महसूस भी कर पा रहे होंगे। इन दिनों आसमान कुछ और नीला दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़ारा शायद आपने कभी अपने बचपन में अपनी छत से देखा हो। आज रात में भी शहरों में तारे साफ दिखाई देते हैं। लोगों की हलचलें कम होने से आज आसमान में पक्षी बेफिक्र होकर उड़ रहे हैं। आज उनकी कई आवाजें अरसे बाद सुनाई पड़ रही है। आज हवा पहले के मुकाबले ज्यादा शुद्ध है। लोगों द्वारा गतिविधियां कम होने का सीधा असर प्रकृति पर दिखाई पड़ रहा है। जिसको हम हजारों सालों से बर्बाद करते आ रहे हैं वो खुद को कुछ ही दिनों में बदल रही है, जिसका सीधा फायदा उन्हीं को होने वाला है जिन्होंने उसे बर्बाद किया था। पूरी दुनिया में इस समय कई देशों में लॉकडाउन है, जिसके कारण लोगों की आवाजाही बंद है। इसी बीच पूरी पृथ्वी के लिए एक अच्छी खबर आई है। वैसे तो अर्थ में जीने के लिए कई चीजों की जरूरत है, जैसे पानी, हवा। इसी के बीच एक और चीज है जिसके न होने से शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की। वो है ओजोन लेयर, जो हमें यानी जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं इस धरती पे, उन सभी को सूर्य से आने वाली खतरनाक यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओजोन लेयर कुछ और नहीं बल्कि एक गैस का एक कलेक्शन है। वो गैस जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनता है, जिसको हम O3 कहते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो छेद का ये मतलब नहीं है कि ओजोन लेयर कोई कपड़ा था तो उसमें सुई या फिर कोई चीज चला गया तो छेद हो गया। ओजोन गैस से मिलकर बना हुआ एक लेयर है, जिसके बीच में यानी किसी पार्ट्स में कई जगहों पे ये हो रहा है कि जो O3 मॉलिक्यूल्स हैं वो गायब हो रहा है। उसके गायब होने का मेन रीजन है पॉल्यूटेंट्स। उसी पॉल्यूटेंट्स में एक पॉल्यूटेंट है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी फ्रीज और एयर कंडीशन से बाहर निकलता है। तो ओजोन लेयर के कई हिस्सों में उसी गैस के मॉलिक्यूल्स गायब हो रही हैं, जिससे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है। उसी एम्प्टी स्पेस को छेद कहा गया है, तो इसीलिए बोल देते हैं ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। अब कौन इतना बताने जाए कि छेद क्या, गैस, लेयर, मॉलिक्यूल। पर अच्छी बात यह है कि अब इस ओजोन लेयर की हीलिंग होनी शुरू हो गई। हील होने का मतलब है भरना। जो वो गैस का जो गड्ढा हो गया ओजोन लेयर में, अब वो भरने लगा। आप सोच रहे होंगे कि जो ये कई देशों में लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से ओजोन लेयर हील होने लगा, तो ऐसा नहीं है। ओजोन लेयर का हील होना और इस लॉकडाउन का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दशकों से किए जा रहे प्रयासों का ये नतीजा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंस के उत्पादन पर प्रतिबंध यानी रोक लगाना है। बता दें कि हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चलता है कि अटलांटिक के ऊपर बने ओजोन लेयर में जो छेद है उसकी हीलिंग काफी तेजी से हो रही है। यह एक बड़ी खबर है क्योंकि पिछले दिनों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कई हार्मफुल पॉल्यूटेंट से ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचा था और इसमें बड़ा होल हो गया था, जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी। लेकिन पृथ्वी के साउदर्न पार्ट यानी दक्षिणी हिस्से में स्थित अटलांटिक के ऊपर बने ओजोन लेयर का छेद अब भर रहा है और इसका प्रमुख श्रेय 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जाता है, न कि अब तक की इस लॉकडाउन को। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। अरे बेनिफिट हुआ है, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है, नदियों का पानी शुद्ध हुआ है और सबसे बड़ी बात, आप मेरा वीडियो अपने घर पे देख रहे हैं, ये भी तो लॉकडाउन का ही देन है। वरना बाहर जाते कोरोना पकड़ता और आप कहीं और होते। अरे मेरा मतलब अस्पताल में। वर्ष 2000 से पृथ्वी के ऊपर चलने वाली साउदर्न हेमिस्फीयर में तेज धारा में बह रही हवा जो ओजोन लेयर में छेद की वजह से पृथ्वी के साउथर्न पोल की तरफ जा रही थी, अब वो तेज हवा ना सिर्फ बंद हुई है बल्कि पलट गई है, यानी अब वो सही डायरेक्शन में फ्लो करने लगी है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सटेंस का उत्पादन बंद होने से ओजोन लेयर में हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई है, यानी ओजोन लेयर का जो छेद था वो अब ठीक होने लगा है। क्या आप इन्हें जानते हैं? छोटा है, इनका नाम गॉर्डन डॉब्सन है। ये 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने ओजोन लेयर की खोज की थी। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अब लगता है जैसे मनुष्य और जानवरों के बीच जैसे ये पृथ्वी बट सी गई हो।
जिसमें जानवर और लोगों की अलग अलग दुनिया है, और ऐसा है भी। पर इस कोरोना वायरस ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब जीना दुश्वार कर दिया है, वो अलग बात है। मगर इसके चलते जो लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ है, उसके कारण प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि दूसरे जीवों की दुनिया पर इंसानों ने किस हद तक कब्जा जमा लिया था। Here I am showing you very beautiful picture। इस लॉकडाउन के दौरान समुद्र बीच पर ना ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और ना ही बोट और सीप ही चल रही है जिससे पानी पे हलचल हो। इससे क्या हुआ कि समुद्र बीच पर बेफिक्र होकर डॉल्फिन्स तैर रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं। देखिए क्या गजब का नज़ारा है, क्योंकि ऐसा देखने को जल्दी नहीं मिलता। ऐसा नज़ारा इटली में देखा गया और मुंबई के मेराइन ड्राइव में भी ऐसा नज़ारा देखा गया। इजराइल के एयरपोर्ट पर गिज पक्षियों का झुंड दिखा गया। उनका परिवार और वो ऐसे ही चलते हुए देखे गए हैं। म्यूजियम तो हमारे और आपके लिए होता है, मतलब लोग वहां जाते हैं, इंसान म्यूजियम को देखने के लिए। पर ये देखिए, शिकागो म्यूजियम में पेंगुइन बने हैं टूरिस्ट, लोग नहीं। तो इस लॉकडाउन के दौरान शिकागो म्यूजियम में पेंगुइन्स देखे गए हैं जो कि टूरिस्ट बने हुए हैं। अब जंगल छोड़ सड़कों पर आ गए हैं हिरन। देखिए ऐसा ही दृश्य आप जापान और पोलैंड में देखे होंगे। यहाँ पे हिरन सड़कों पे ही बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। उड़ीसा में गहीर माथा समुद्र तट पे लोगों की भीड़ न होने के कारण पहली बार 8 लाख से ज्यादा कछुए देखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि दूसरे जीवों की दुनिया पर इंसानों ने किस हद तक कब्जा जमा लिया था। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक स्ट्रीट फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ये जरूरी है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।